अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि यूपी इलेक्शन 2022 में समाजवादी पार्टी को एमआईएम और पीस पार्टी से समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ किसी भी इत्तेहाद से साफ मना कर दिया। मुसलमानों को अब यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर अखिलेश यादव आधा दर्जन सियासी पार्टियों से इत्तेहाद कर सकते हैं तो ओवैसी या पीस पार्टी से इत्तेहाद करने में बुराई क्या है। पहली नज़र में देखा जाए तो अखिलेश यादव पर मुसलमानों का एतराज़ जायज़ लगता है, मगर सियासी नज़रिए से देखा जाए तो अखिलेश यादव का यह फैसला कमाल की चालाकी और दूरंदेशी पर मबनी है। आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सा सियासी शऊर है जिसमें महान दल जैसी बेहैसियत पार्टी के लिए जगह है, लेकिन 3 सूबों में मौजूद 14 मेंबरान असेंबली रखने वाली एमआईएम के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल यूपी की सियासत को समझने के लिए यहाँ की ज़ात पर मबनी आदादोशुमार को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपी में दलित 21.2%, मुस्लिम 20%, ब्राह्मण 5.88%, राजपूत 5.28%, बनिया 2.28%, यादव 6.47%, कुर्मी 3.2% और जाट 1.7% हैं। इस आदादो शुमार को गौर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि वोट फीसदी की बुनियाद पर सूबे में किसकी हुकूमत ज्यादा आसानी से बन सकती है। मामूली अक्ल रखने वाला भी यही जवाब देगा कि वोट फीसदी की बुनियाद पर दलित या मुसलमानों की हुकूमत बननी चाहिए। सूबे में दलित और मुसलमानों की तादाद ही 20% या इससे ज्यादा है। बाकी सारे तबकात 5 से 7% के दरमियान सिमट जाते हैं, यानी इनकी हैसियत इतनी नहीं है कि अपने दम पर हुकूमत साजी कर सकें। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि तादाद में कम होने के बावजूद भी हिंदू अपर कास्ट के अफराद सबसे ज़्यादा वज़ीर आला बने हैं। अब तक यूपी में कुल 21 अफराद वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं, जिनमें से 15 अपर कास्ट, 3 यादव, 1 जाट, 1 दलित, 1 कायस्थ और 1 लोधी समाज से मुंतखब हुआ है। इस फहरिस्त में अगर किसी का नाम नहीं है तो वह मुसलमान है। यूपी के मुसलमान इस फहरिस्त से मुकम्मल गायब हैं। इनके खाते में सिर्फ 0 ही है। समाजी एतबार से वज़राए आला की पूरी तफसील इस तरह है। ब्राह्मण समाज से 6 अफराद वज़ीर आला बने, जबकि राजपूत समाज से 4 अफराद वज़ीर आला, बनिया समाज से 3 अफराद वज़ीर आला की कुर्सी पर विराजमान रह चुके हैं और यादव समाज से 3 लोग वज़ीर आला बने। दलित समाज से भी 1 फर्द मुंतखब हुआ है और जाट समाज से भी 1 फर्द मुंतखब हुआ और ठाकुर समाज से योगी आदित्यनाथ। ये फहरिस्त महज अफराद के एतबार से है। इसमें शामिल अफराद 1 से ज़ायद बार भी वज़ीर आला बन चुके हैं। यादव समाज के 3 अफराद राम नरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, मगर तनहा मुलायम सिंह ही 3 मरतबा वज़ीर आला बने हैं। इस तरह दलित समाज से भले ही 1 ही फर्द मायावती वज़ीर आला बनी हो, मगर वो 4 मरतबा सूबे की वज़ीर आला बन चुकी हैं। यूपी में ब्राह्मण 6% से भी कम हैं, मगर उनके 6 अफराद वज़ीर आला बन चुके हैं। राजपूतों की तादाद महज 5% है, मगर उनके भी 4 अफराद वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। बनिया समाज भले ही 3% से कम हो, मगर उसके भी 3 अफराद सीएम की कुर्सी पर फाइज हो चुके हैं। यादव समाज जो तादाद में भले ही 6% हैं, मगर उनके भी 3 अफराद 5 मरतबा वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि दलित समाज से 1 ही फर्द को मौका मिला। मगर दलितों की सियासी सूझबूझ की तारीफ करना होगी। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने भी 4 मरतबा अपना वज़ीर आला बनाने में कामयाबी हासिल की है। सबसे ज़्यादा तारीफ तो जाट समाज की होनी चाहिए, जिन्होंने महज 1.5% होने के बावजूद भी 1 ही बार सही मगर अपना वज़ीर आला बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। सवाल उठता है कि जब 6% वाले यादव और 1% वाले जाट अपना वज़ीर आला मुंतखब कर सकते हैं, तो आखिर 20% वाले मुसलमान कहाँ चूक रहे हैं, जो आज तक वज़ीर आला तो दूर नायब वज़ीर आला तक नहीं बन सके।
जवाब सिर्फ इतना है कि मज़कूरा कौमों ने हुकूमत साजी में इसलिए कामयाबी हासिल की क्योंकि उन्होंने सियासी मैदान में अपनी क़यादत को परवान चढ़ाया और हुकूमत बनाई, मगर मुसलमान आज़ादी से लेकर आज तक दूसरों का बोझ ढोने में लगे हुए हैं। आज़ादी से 1990 तक आंख बंद करके कांग्रेस के वफादार बने रहे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद थोड़ी बहुत गैरत बेदार तो हुई, मगर गलत सिमत में चली गई, जिसका भरपूर फायदा मुलायम सिंह और मायावती ने उठाया। मुसलमानों की हिमायत से मुलायम सिंह 3 मरतबा और अखिलेश यादव 1 मरतबा वजीर आला मुंतखब हुए, जबकि मायावती मुसलमानों की हिमायत की बदौलत 4 मरतबा वजीर आला की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं। मायावती तो एक हद तक ये कह सकती हैं कि मुझे वजीर आला बनाने में तनहा मुसलमानों का रोल नहीं है, क्योंकि रियासत में दलित समाज तकरीबन 20% है, लेकिन मुलायम सिंह यादव की यादव बिरादरी महज 6% है, जिसके दम पर वो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 सीटें भी जीत लें तो बड़ी बात होगी। दरअसल समाजवादी पार्टी को 20% मुस्लिम वोटों में से 15 से 16% वोट यकमुश्त मिल जाते हैं। इसके साथ ही यादव और कुछ ओबीसी बिरादरियों का वोट भी शामिल हो जाता है। इस तरह समाजवादी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमान वोटर्स अलग हो जाएं तो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर तो दूर की बात है, ब्लॉक प्रमुख और मेयर तक बनने का ख्वाब नहीं देख सकते हैं। बात असदुद्दीन ओवैसी की करें या डॉक्टर अय्यूब की, दोनों ही हाईली एजुकेटेड और दूरअंदेश लीडर हैं। उनकी सियासत मुसलमानों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटती रहती है। हालांकि वो दलितों, पिछड़ों और दीगर तबकात को भी नुमाइंदगी देते हैं, मगर उनकी असली ताकत मुस्लिम वोटों से ही है। यूपी में करीब 4 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं, जो 140 असेंबली सीटों पर फैसला कुन हैसियत रखते हैं। जाहिर सी बात है ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब इसी मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करते हैं। आइंदा साल 2022 में यूपी के असेंबली इलेक्शन होने हैं, जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान सीधा मुकाबला माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो इस मर्तबा कांग्रेस को जबरिया मुकाबले में लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि ज़मीन पर कांग्रेस कहीं भी नज़र नहीं आती, जबकि ज़मीनी सतह पर समाजवादी पार्टी ही सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि समाजवादी पार्टी के मजबूत होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने आवाम के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि आवाम समाजवादी पार्टी को मजबूरी में वोट देना चाहती है, क्योंकि आवाम के पास भाजपा का कोई अल्टरनेट नहीं है। इस दरमियान बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव ने करीब करीब निस्फ दर्जन छोटी और बड़ी पार्टियों से इत्तेहाद कर लिया है। इत्तेहादियों की इतनी बड़ी भीड़ जमा करने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने ओवैसी या डॉक्टर अय्यूब को साथ नहीं लिया। अखिलेश यादव के इस इनकार के पीछे 2 वजह हैं। एक तो ये कि अखिलेश यादव यह बात खूब अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी से इतना डरे हुए हैं कि मुसलमान अपनी खुद की क़यादत को वोट नहीं करेंगे, इसलिए मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को वोट देना उनकी मजबूरी है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवैसी या डॉक्टर अय्यूब को अगर इत्तेहाद में शामिल किया तो ये डरा सहमा हुआ मुस्लिम वोट बैंक हमेशा हमेशा के लिए नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से अलग हो जाएगा। गुज़िश्ता इलेक्शन के नताइज से यह बात पहले ही साबित हो चुकी है कि यादव बिरादरी लगातार अखिलेश यादव का साथ छोड़ रही है। साल 2012 के असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को यादव बिरादरी का 83%, साल 2017 में 53% और साल 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में ये आंकड़ा महज 29% ही रह गया। इसी बिना पर मुलायम खानदान के लोग भी यादव अक्सरियती सीटों से भी इंतखाब हार गए, जिनमें अखिलेश यादव की अहलिया डिंपल यादव भी शामिल हैं, जो अपनी पुश्तैनी सीट कन्नौज से हार गईं। इसलिए अखिलेश को सिर्फ मुस्लिम वोटों का ही सहारा है। ऐसे में ओवैसी या डॉक्टर अय्यूब से अगर इत्तेहाद कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि मामला सीटों के बंटवारे में फंसेगा। समाजवादी पार्टी का दारोमदार मुस्लिम वोटों पर ही है। ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब भी मुस्लिम वोटों के सहारे ही सियासत कर रहे हैं। इत्तेहाद की सूरत में ओवैसी या डॉक्टर अय्यूब हिंदू अक्सरियती इलाकों की सीटों को हरगिज नहीं लेंगे।
मुस्लिम अक्सरियती सीटों की ही दोनों ही पार्टियां डिमांड करेंगी, जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, अमरोहा, संभल, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, कानपुर और सिद्धार्थनगर वगैरह। अब ओवैसी या डॉक्टर अय्यूब को इन इलाकों में सीट देने का मतलब होगा कि अपनी हरी भरी फसल दूसरे को सौंप देना। और अगर ओवैसी या डॉक्टर अय्यूब का अखिलेश से इत्तेहाद हो जाए तो मुस्लिम इलाकों से ओवैसी और डॉक्टर अय्यूब की जीत तकरीबन यकीनी हो जाएगी, क्योंकि मुसलमानों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके अलावा अगले इलेक्शन में मुस्लिम क़यादतें उतनी ही सीटों पर हरगिज़ इक्तफा नहीं करेंगी, बल्कि मजीद सीटों का मुतालबा होगा। अब मजीद इजाफा शुदा सीटों में से भी कुछ सीटें और निकालने में कामयाब हो गए तो अगले इलेक्शन में मजीद और सीटें बढ़ाने की डिमांड होगी। इस तरह 10, 15 या 20 सालों में अखिलेश यादव मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से निकलकर एटा और इटावा तक ही सिमट जाएंगे, जहां वो जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख ही बन सकते हैं। वजीर आला का ख्वाब उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए अखिलेश सबसे इत्तेहाद कर सकते हैं, मगर मुस्लिम क़यादतों से हरगिज़ नहीं। और ये सोच सिर्फ अखिलेश यादव की ही नहीं है, तकरीबन हर सेकुलर पार्टी ऐसा ही सोचती है। उन्हें लगता है कि एक बार मुस्लिम क़यादत अगर सेट हो गई तो वो कहाँ जाएंगे। मुस्लिम क़यादत को रोकने के लिए हर सेकुलर पार्टी के पास एक अचूक नुस्खा भी है, जिसे आज़ादी से अब तक निहायत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया। वो नुस्खा है मुस्लिम क़यादतों को आरएसएस और बीजेपी का एजेंट कहना। सेकुलर पार्टियों का फरमान सुनने के बाद मुस्लिम कौम भी यही बोली बोलने लगती है। नतीजतन मुस्लिम क़यादत कुछ ही सालों में ख़त्म हो जाती है और मुसलमान नस्ल दर नस्ल सेकुलर पार्टियों की दरी बिछाने में ज़र्रा बराबर भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, वरना मुस्लिम क़यादत तो एक पल में खड़ी हो सकती है। याद रखिए, जिस दिन मुसलमान बीजेपी के बजाय इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को हराने के लिए मुस्लिम क़यादत को वोट करने लगेगा, उसी दिन मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो जाएगी। खैर, अभी इसको वक्त पर छोड़ते हैं और फिलहाल ये देखते हैं कि 2022 में यूपी के मुसलमान बिहारी मुसलमानों की तरह अक्लमंदी दिखाते हैं या फिर अखिलेश भैया पर ही जवानियां कुर्बान करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करके हमारी सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।